ईरानी हमलों के बाद सिफारती राब्तों में तेजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन, सऊदी अरब और तुर्की के अहम मनसूबे को फ़ौन। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता लेकिन इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का असम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से फ़ोन पर राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। नई कार्रवाइयाँ मशरक़ वुस्ता में की कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती हैं। रहनुमाओं की गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का ईरानी और इसराइली हम मनसबों को फ़ोन। फरीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। इसराइल पर ईरानी हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मशरक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है, ख़ित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरे का सामना है। रूस और चीन का भी फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाए, अमरीका और बरतानिया की तंबीह। फ्रांस ने कहा कि ईरान और इत्तेहादी ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा ना करें। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरान हमले में इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइल से एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया, तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तल अबीब में F-35 एयरबेस पर 5 ईरानी मिसाइल लगे। हमले में C-130 जहाज को नुकसान पहुंचा। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ममालिक इसराइल को फ़लस्तीनी कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं और फ़लस्तीनी नस्ल कुशी को जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारहियत के जवाब में ऑपरेशन अपने दिफा के हक़ में किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने फ़ौज शुरू कार्रवाई की तो ईरान रद्द-ए-अमल का हक़ इस्तेमाल करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और यालाबारी से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। बारिशों से दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 85 मकानों को नुकसान पहुंचा। पेशावर में रात से जारी बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल, गलियों में 2-2 फुट पानी जमा, शहरी घरों तक महसूर। लंडी कोतल और चित्राल में बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरकजी शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। ज़िला इंतज़ामिया ने 17 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में 3 रोज से शदीद बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मकरान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान के बारिशों से मुतासरा अजला में तालीमी इदारे भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा। तालिबात से पढ़ाई और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। कहाँ से आती हैं, कोई मसला या ज़रूरत है तो बताएं। मरीम नवाज की तालिबात से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज का एक बाजू से मासूर बच्ची का इलाज कराने का हुक्म। मरीम नवाज ने स्कूल के इंतज़ामात को सराहा। मरीम नवाज ने बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना किया। महंगी बिजली, मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी से सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। नेपरा अथॉरिटी, सस्ते प्लांट बंद, महंगी दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार जारी। वजारत तवानाई के हुक्काम ने फरवरी में सस्ते प्लांट को ईंधन फराहम ना किया। दरामदी RLNG से 100% बिजली पैदा की गई। दस्तावेज में इंकशाफ, फरवरी में RLNG से पैदा बिजली की लागत 31 अरब रुपए थी।
तंदूर मालिकान ने रोटी और नान की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया। बिजली, गैस और लेबर महंगी है, रोटी की कीमत कम नहीं कर सकते तंदूर मालिकान। हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी। लाहौर और दीगर शहरों में नान रोटी पुरानी कीमत पर ही फरोख्त। इंतजामिया नई कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। रोटी सस्ती की है तो उस पर अमल भी करवाएं, शहरियों का मुतालबा। आसिफा भुट्टो की कौमी असम्बली के हल्का NA 207 से कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा रिंद ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आसिफा भुट्टो की कामयाबी कलअदम करार देकर 22 अप्रैल तक इलेक्शन करवाया जाए, दरख्वास्त गुजार की सदा। दौरान इद्दत निकाह के सुबानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। राजा रिजवान अब्बासी 1 बजे आएंगे, तब तक समात को मुलतवी कर दिया जाए। जूनियर वकील रिजवान अब्बासी की इस्तदा, अगर आज ये कोर्ट वक्त के दौरान नहीं आते तो उसका फैसला कर देंगे। जज शाहरुख अर्जमंद के रिमार्क्स। अदालत ने समात में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। क्या अब भी आपको गिरफ्तारी का खतरा है? सहाफ़ी का सवाल। पाकिस्तान में हर शख्स को हर वक्त खतरा है, 4 मरतबा जेल से हो आया हूँ, फवाद चौधरी का जवाब। पाकिस्तान के नसीब में नहीं लिखा हम गरीब रहें। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमारे मुल्क को गरीब किया हुआ है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया, आज तक इन नुकसानात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी हुई है, हमारे पास सिर्फ दिमाग की कमी है। बीबी शहीद को पता था मैंने पार्टी संभाल लेनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। साबिक चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का दोबारा सियासत में एंट्री का फैसला। परवेज खटक की पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ बातचीत जारी। परवेज खटक का कहना है कि मौजूदा हुकूमतों को खामोशी से देख रहा हूं, हालात देखकर लाया अमल तय करूंगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल। दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की बजाय 18 अप्रैल को होगा। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। और कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान गुज़श्ता रोज रिटायर हो गए थे।